नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जताया आभार। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न द्वारा भारत सरकार से सम्मानित करने के फैसले को उनके अथक संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फैसले को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार के भूमि के वीर सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देश की स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक एक सर्व समावेशी शासन व्यवस्था बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलित, गरीबों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्षों ने भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय उनके अथक संघर्षों की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निर्णय से युवा पीढ़ी कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जान पाएंगे। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। एक अत्यंत गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन हमेशा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा और उसके लिए उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। पूरी जिंदगी वो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। आपातकाल में भी उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए इस प्रशंसनीय और सराहनीय निर्णय के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले करोड़ों लोगों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सामाजिक न्याय एक दृढ़ संकल्प है। उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए जो कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किया है, वह उसकी सराहना होनी है। उन्होंने स्वयं को आगे रख करके इसे क्रियान्वित भी किया है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और जिनकी सरकार ने 27 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के मंत्री बनाए, 100 से अधिक पिछड़े वर्ग के सांसद हमारे हैं, 300 से अधिक पिछड़े वर्ग के हमारे विधायक हैं और 65 से ज़्यादा हमारे एमएलसी पिछड़े वर्ग को संबंधित है। ये बताता है कि राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े वर्ग को सबसे अधिक पहचान और सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय इस बात को पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं और देश और हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले इसे सदैव याद रखेंगे।